हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो अच्छी बात है। तो अपनी इंडिया 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स क्लास चल रही थी। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक, अब तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए थे, और कुछ टॉपिक्स, मतलब और भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं। तो आज की क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पक्का है, गारंटी है कि ये जो क्लास है इसी से आपकी वीडियो, मतलब आपकी जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और यही आज का ही क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एकदम ध्यान से आज की क्लास को देखना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एक मिनट, माइक माइक ठीक कर लूँ, आवाज़ आ रही है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है, देखना बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग चल रही है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, सब कुछ क्लियर। चलो, तो सर आ जाओ। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है इंडिया 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स क्या होता है सर? सर, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स ये होता है कि कोई भी असेट्स अपनी औकात से ज़्यादा बुक्स में नहीं दिखनी चाहिए। सर, औकात से ज़्यादा मतलब सर उसकी वैल्यू जो आप बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हो, क्या उसकी वो एक्चुअल वैल्यू है या नहीं है। सर, कम अगर वैल्यू है तो हम उसका इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। सर, अगर ज़्यादा वैल्यू है तो हम उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक करेंगे, लेकिन तभी जब वो असेट्स आपके रिवैल्यूएशन मॉडल पे होगी तो ही। याद करो, इंडिया 16 आपने उन्हें पढ़ा था, वहां पे दो दो तरीके होते हैं असेट्स को रिकॉर्ड करने के, मतलब कि असेट्स को नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को रिकॉर्ड करने के। वो आप चाहे कॉस्ट मॉडल पे कर सकते हो, चाहे वो रिवोल्यूशन मॉडल पे कर सकते हो। तो वो दूसरी चीज है जो हम लोगों ने इंडिया 16 में पढ़ के आए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाके उसको फिर से पढ़ो, यूट्यूब पे पूरी, क्या हो गया, पूरी वीडियो है। तो ठीक है बच्चों, तो इंडिया स्टडी से इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, तो इसमें तो मैंने आपको बताया कि दो चीजें अपने को पढ़नी है। मेन मेन जो दो चीज है वो ये है कि सर, पहला कि अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है सर, अपने को करना है क्या, अपने को करना है क्या, अपने को करना है क्या, अपने को इम्पेयरमेंट करना है। और दूसरा कि व्हेन, कब करना है। इम्पेयरमेंट करना है, ठीक है सर, इम्पेयरमेंट क्या होता है वो भी ठीक है, लेकिन कब करना है, तो कब, मैंने बोला था आपको, कोई हर साल के अंत में तो आपको करना ही करना है, लेकिन जब इंडिकेशन होगा, जैसे लगे कि भाई नहीं, अभी कुछ असेट्स की वैल्यू कम हुई है, आग लग गई, ब्रेक डाउन हो गया, या कोई सरकमस्टेंसेस, इकोनॉमी या लीगल इन्वायरमेंट के चेंजेस से हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से अगर आपको इंडिकेशन ऐसा लगता है तो आप उसी समय करेंगे, अपार्ट फ्रॉम एनुअल इंपेयरमेंट। मतलब एनुअल इंपेयरमेंट तो करना ही है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया है कि बच्चों, हर साल आप उसी समय पे इंपेयरमेंट करोगे, इंपेयरमेंट टेस्ट करोगे। सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बच्चों, क्योंकि कंपैरिजन होना चाहिए ना। अगर आप किसी बुक्स ऑफ अकाउंट को बना रहे हो किसी साल का, अगले साल भी सेम प्रिंसिपल रख के आप बनाओगे तो ही ना कोई उसको यूजर ट्रांस उसको वो कंपैरिजन कर पाएगा, उसके प्रॉफिट्स को कंपेयर कर पाएगा। किसी साल आपने जून में इम्पेयरमेंट किया, किसी साल आपने सितंबर में किया, तो ऐसे इम्पेयरमेंट नहीं हो, ऐसे मतलब कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। एक जो वैलिड कंपैरिजन होना चाहिए वो सेम प्रिंसिपल से होगा, तभी जाके फॉलो होगा ना। बात समझ रहे हो आप? ठीक है। तो सर, मैंने आपको बताया था कि इम्पेयरमेंट कैसे होता है। तो सर, आपको कैरिंग अमाउंट लेना है और रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग, इफ योर कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, देन इम्पेयरमेंट लॉ शुड बी डन। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या हो? कैरिंग अमाउंट तो जो आपकी बुक्स में आती है, सॉरी, कैरिंग अमाउंट जैसे कि मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ले लो, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले लो, माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस जो हम लोग इसमें निकालेंगे तो वो आपकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है सर? रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या, कि उस असेट से आपको कितना पैसा मिल जाएगा। कितना पैसा मिल जाएगा सर? बेचने से? हाँ, बेचने से भी कह सकते हो, जो कि हम लोग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहते हैं। फेयर वैल्यू मतलब उस असेट्स की मार्केट वैल्यू कितनी है आज की डेट में, और उसको बेचने में कितना खर्चा लगेगा। डायरेक्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जैसे कि ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, और जो डायरेक्टली उसको बेचने से रिलेटेड है, मतलब वो उसको रेडी टू सेल करने के लिए जो खर्चे हो गए, तो वो जो खर्च होंगे वो माइनस होंगे उसमें, फेयर वैल्यू में से। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ले लो। तो सर, ये तो प्राइस मिल गई कि इसको बेचने से। और दूसरा, अगर हम उसको नहीं बेचते हैं, उसको यूज करते हैं, तो उससे हम कितना पैसा कमा सकते हैं। याद करो, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो आप निकालोगे। कैश फ्लो मैंने बोल रहा है, इन फ्लो मैंने नहीं बोला। तो इन फ्लो भी लेना है और आउटफ्लो भी लेना है। अरे यार, अगर आप 100 रुपए आपको मिलेगी उस असेट्स को यूज करने से, आप 100 रुपए कमा रहे हो और 60 रुपए खर्च कर रहे हो, तो बचा तो केवल 40 रुपए ही ना। तो आप 40 रुपए को कंसिडर करोगे। तो वही मैं इसमें आपको बताया था। ठीक है सर।
और सर और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्ट। भैया कब करना है? हर साल तो करना ही है, जब इंडिकेशन होगा तो भी करना है। लेकिन कुछ ऐसे 3 एसेट्स मैंने आपको बताया था कि जो बिना इंडिकेशन के आपको करना ही करना है। सर ऐसे कौन से एसेट्स हैं? सर ऐसे ये तीनों एसेट्स ऐसे हैं जो बुक्स में पड़े रहते हैं, ठीक है? मतलब वो जब से रिकॉर्ड हुए पड़े हुए हैं, ना उसका अमोर्टाइजेशन हो रहा है, ना उसका इम्पेयरमेंट हो रहा है। जैसे कौन-कौन? जैसे आपका आ गया इंटेंजिबल एसेट्स नॉट हेल्ड फॉर यूज़, वो हेल्ड फॉर यूज़ में है ही नहीं, या गुडविल एक्वायर्ड इन बिज़नेस कॉम्बिनेशन, या इंटेंजिबल एसेट हैविंग इनडिफाइनाइट लाइफ, बहुत ज़्यादा लाइफ है उसकी, इनडिफाइनाइट लाइफ है उसकी। तो सर ये तीनों एसेट्स आपकी बुक्स को क्या करेंगे? ओवरफ्लो करेंगे, ओवर स्टेट करेंगे। इसीलिए इनको आपको हर साल इम्पेयरमेंट करना ही करना है, मतलब इम्पेयरमेंट टेस्ट करना ही करना पड़ेगा। नो इंडिकेशन, उसके लिए आपको इंडिकेशन की वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर मैंने आपको बता रहा कि डिफरेंट इंटेंजिबल एसेट्स को आप डिफरेंट टाइम पे कर सकते हो। अरे यार बस देखो सर आप तो अभी बताए हो कि एक ही टाइम पे करना है। अरे भाई सेम एसेट्स को सेम टाइम पे करना है। मतलब पिछली बार जिस एसेट्स को आपने किया प्लांट मशीनरी को जब जून में किया, तो अगले साल भी प्लांट मशीनरी को जून में करो। फर्नीचर को सितंबर में करो, तो अगले साल भी फर्नीचर को सितंबर में करो। सर हम सारे को एक समय पे कर सकते हो, लेकिन फिर सारे को भी सेम समय पे करना होगा, सेम टाइम पे करना पड़ेगा। सर हमने आपको कुछ इंडिकेशन भी बताया था, एक्सटर्नल इंडिकेशन होते हैं, इंटरनल होते हैं, और डिविडेंड फ्रॉम जो जेएएस बताया था, जॉइंट होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि मार्केट की वजह से, यूज़ की वजह से, टाइम की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी यहाँ पे। ये हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन इसमें एक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था कि कब कब रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंजेस की वजह से हमें ये नहीं होता कि भाई इम्पेयरमेंट है। सबसे पहला कि भाई मटेरियल नहीं है, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है वो लॉन्ग टाइम का है, और आप असेट जो कंसीडर कर रहे हो इम्पेयरमेंट के लिए वो शॉर्ट टर्म है। या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है शॉर्ट टर्म का, असेट जो कंसीडर कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म का, वाइस वर्सा, ठीक है? या फ्यूचर कैश फ्लो बढ़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आउट ऑफ स्कोप मैंने इसलिए आपको यहाँ पे कवर नहीं किया, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक इंडेक्स दिया हुआ है। फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज़ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताए थे भाई। फिर मैंने आपको बोला था कि इतना वेट कर लो, क्योंकि ये पूरा कैश फ्लो पे है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी इंपॉर्टेंट तो सभी बच्चों। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस में चढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने इम्पेयरमेंट देखा, अब उसका रिवर्सल देखा कि भाई देखो, इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट मैंने आपको क्या बताया था? क्या रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैसे करेंगे? मतलब आपने देखा कि असर्स की वैल्यू आ रही है 100, और इसकी रिकवरेबल वैल्यू, मतलब कंपैरिजन करने के बाद फेयर वैल्यू और वैल्यू न्यूज में विच एवर इज हायर आपने लिया 80 आया, तो आपकी कैरिंग वैल्यू थी 100, आपकी रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 80, तो 20 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस। आप इसको डील कैसे करोगे? तो उसको डील कैसे करना है? अगर आपने पहले पहले उस असेट्स की वैल्यू को बढ़ाई हुई है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने पिछले सालों में आपने रिवॉल्यूशन रिजर्व अगर क्रिएट किया। सर रिवॉल्यूशन रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, रिवॉल्यूशन रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? जब आप असेट्स की वैल्यू आपने 100 लेके चल रहे हैं, और मार्केट में उसकी वैल्यू 120 है, तो आपने क्या किया? 20 रुपए की उसकी वैल्यू बढ़ा दी, रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट किया। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा आपने पहले क्रिएट किया है, असेट्स की वैल्यू को बढ़ाया है, तो आप पहले उस रिवॉल्यूशन रिजर्व से इंपेयरमेंट लॉस को ट्रीट करेंगे, देन ओनली पीएल में, देन आफ्टर आप पीएल में करेंगे, उसके बाद आप पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो वही वो बोल रहा है कि अगर कोई रिवॉल्यूशन सरप्लस है, यस, तो रिकॉग्नाइज फॉर रिवॉल्यूशन रिजर्व, बैलेंस शैल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, और अगर नहीं है तो सीधा पीएनएल में। और मैंने आपको बता रहा कि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट शैल रिकॉग्नाइज लायबिलिटी, मतलब ये तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन था कि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो है, अगर ज्यादा इम्पेयरमेंट, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस इतना ज्यादा कि कैरिंग अमाउंट को सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा, तो भाई आप लायबिलिटी तक क्रिएट कर लो। जैसे मैंने चलान वाला एग्जांपल बताया था ना, वो बाइक है उसकी चलान इतना हो जाएगा। रिवर्सल रिवर्सल बहुत ही प्यारा टॉपिक था। रिवर्सल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है नहीं पढ़ाया अभी बच्चों? और रिवर्सल मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि रिवर्सल ही आज मुझे पढ़ाना है मजे से। रिवर्सल एक अच्छा सा पढ़ा दूंगा ना आपको, एक उसका एग्जाम्पल करा दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक पॉइंट ये भी आपको मैंने बताया था कि केवल रिवर्सल से ही पढ़ा दे रहा हूँ ना तुम्हें। हाँ रिवर्सल से यहाँ से आ जाओ, फिर से पढ़ा दे रहा हूँ तुम्हें। चलो एक बार आ जाओ, एक बार देख लो कि वीडियो शूट हो रहा है नहीं शूट हो रहा, नहीं तो बहुत बड़ा दर्द है बच्चों, आपको मालूम है ना, बहुत बड़ा दर्द है। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में बहुत ज्यादा पेन हो रही है। सर आप रिवीजन वीडियो कब डालेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल डालूंगा। कौन कौन सा है बताओ? सर
सर सर रिवीजन वीडियो कौन कौन सा है सर? सर आप पहले पेंसिल की बैटरी चार्ज कर लीजिए सर। सर सबसे पहला आपने पढ़ाया है इंडियस अप्लीकेबिलिटी पढ़ा दिया है सर। ठीक है सर, पढ़ा दिया बच्चों। अच्छा सर, दूसरा आपने 40 पढ़ाया है सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर तीसरा फिर क्या पढ़ाया था मैंने? 40 पढ़ाया है, फिर मैंने क्या पढ़ाया था आपको? 41 पढ़ाया था, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, है ना? बायोलॉजिकल एसेट्स वाला मैंने पढ़ाया था आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया 2 पढ़ाया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पढ़ाया ना मैंने आपको। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? फिर मैंने आपको 16 पढ़ाया क्या? 23 पढ़ाया बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिर हम लोगों ने 8 पढ़ा। फिर क्या था 8? कॉन्टीजेंसी इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वो तो 10 है हमारा। 10 है, 8 है, 10 है। 8 में था आपका इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, 10 है आपका इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। देखो, इंडिया से 8 भी हम लोगों ने पढ़ा था। अकाउंटिंग, हाँ ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। एस्टिमेट्स पढ़ा था, इवेंट ऑकरिंग, ये एस्टिमेट्स वाला पढ़ा था और ये इवेंट्स वाला पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? 37 पढ़ा है। 37 क्या था? वो प्रोविजन एस्टिमेट्स वाला पढ़ा था। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी वाला। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिर हम लोगों ने बच्चों पढ़ा 16। 16 क्या था सर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था। पीपीई पढ़ा है सर। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? 36 पढ़ रहे हैं। अब मैं ये 10 चैप्टर का बच्चों एक रिवीजन वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। एक रिवीजन वीडियो डालूंगा जिसमें ये 10 चैप्टर, मतलब 10 इंडियाज हमारे कवर, 10 क्या 9 इंडियाज है और एक वो है, 10 इसमें कवर हो जाएंगे। और मुश्किल से मुझे लग रहा है कि कितने देर में होगा? 2 घंटे में, 2 सवा 2 घंटे में हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बनाओगे तो जरूर। अब आ जाओ, हम लोग यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ा दिया तो फिर से पढ़ लो बच्चों। रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या होता है सर? सर अभी तो आप बता रहे थे कि एसेट्स की वैल्यू को उसकी औकात से ज़्यादा नहीं दिखाना है, और अभी आप उसकी औकात से ज़्यादा दिखाने के लिए कह रहे हो। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐश्वर्या आई, मतलब ऐश्वर्या आई मतलब कि आप उसकी वैल्यू को इम्प्रूव कर दिए हैं। सर कैसे? उसमें कुछ सर्विसिंग करा के, उसका रेनोवेशन करा के, उसका रिपेयर करा के, या टाइम की वजह से, या उसके यूज़ आपने तरीका, मेथड ऑफ यूज़ आपने चेंज कर दिया, या कोई टेक्नोलॉजी की वजह से, या लीगल एनवायरनमेंट की वजह से, गवर्नमेंट में चेंजेस की वजह से, बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जिससे आपकी वैल्यू इम्प्रूव हो जाती है। तो उस केसेस में आपकी एसेट्स की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। तो वैसे केस में आप जो इम्पेयरमेंट लॉस बुक किए हैं, तो क्या वो इम्पेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट करता है इस समय? मतलब आपने पिछले टाइम में तो उसका इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया था पिछले टाइम में, मतलब मेरा, मैं देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आपने 100 कैरिंग अमाउंट आपने 100 निकाला, रिकवरेबल अमाउंट आपने 80 निकाल दिया, तो 20 रुपए का आपने इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दिया कि भाई हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 20 रुपए का। कर दिया ना आपने बुक। फिर आप जो है, अब तो आपने 20 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, अब ये 80 था, तो अब आगे चल के ये 80, अभी अब तो आपकी वैल्यू तो यही 80 हो गई, अभी आगे चल के ये 80 आई, बाद में पता चला कि आपके एसेट्स की वैल्यू 120 हो गई। सर आप क्या बात कर रहे हो, इसमें डेप्रिशिएट नहीं करेंगे? अरे चलो ठीक है, मान लो इसमें से 10, मान लो 5 डेप्रिशिएट भी कर दिया, 75, ठीक है, और फिर भी एसेट्स की वैल्यू आपकी बढ़ गई, 120 रुपए हो गई अब। तो भाई एक बात बताओ, 75 से 120 गया है, यानी कितना वैल्यू बढ़ गया? 25 और 20 यानी 45 का आपका इम्पेयरमेंट लॉस जो है, मतलब 45 रुपए आपका गेन हो गया है। आपको रिवर्स करना पड़ेगा ना। मतलब आपने जो यहाँ पे 20 रुपए इम्पेयरमेंट लॉस क्रिएट किया हुआ है, वो इम्पेयरमेंट लॉस था ही नहीं। अरे मतलब उस समय तो था, उस समय के एस्टिमेशन के हिसाब से था, लेकिन अब जो है ये हमें 45 रुपए का गेन दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 45 रुपए का गेन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपने जो पहले इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया है, आप उसको पहले हटाओगे। सर वो तो बुक कर लिए, हाँ बुक कर लियो, ठीक है, लेकिन आप उसको रिवर्स करोगे।
क्योंकि वो आपने कहाँ डाला था सर? इम्पेयरमेंट लॉस हम तो पीएनएल में डालते हैं। यस, वही एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये पीएनएल में, अगर आप इसको 45 की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये कहाँ लेके जाओगे? आप सीधा रिवॉल्यूशन रिजर्व में लेते जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, रिवॉल्यूशन रिजर्व में मत ले जाओ, पहले आप इसको क्या करो, 45 का जो आपने गेन किया है, आप इसको पहले 20 को सेटअप करो। लेकिन 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 यही यहीं पे तो कहानी में ट्विस्ट है बच्चों। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्या आप पूरा 20 रुपए रिवर्स कर सकते हैं? सर आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? हमारा 45 का गेन हुआ है, हम 20 का इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स क्यों नहीं कर सकते? हमारा 45 का गेन हुआ है, 20 को करेंगे हम। सर आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम 20 को पीनल से लेके जाएं और 25 को आप रिवॉल्यूशन रिजर्व बना दें? सर आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। क्यों सर, आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? इसके लिए मैं जो है आपको एक एग्जाम्पल कराना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल कराऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, 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 आ जाओ, आ जाओ, एक एग्जाम्पल, आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे मेरे छोटू मोटू, आ जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। ठीक है, 31 मार्च 2020 को 31 कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है 10,000, और रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट मतलब हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो दिया हुआ है। तो रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे दिया था कितना, 8,000 रुपये। लाइफ, रिमेनिंग लाइफ 4 years। ठीक है। अब क्या हुआ, 31 मार्च 2022 में आ जाओ, रिकवरेबल अमाउंट 10,000। ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस एज ऑन 31 March 20 and reversal of impairment loss as on 31 March 2022। तो देखो करना क्या है? अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, करूं सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ, सर थोड़ा थिक, ओके, कैलकुलेशन ऑफ impairment loss as on 31 March 20। सर कैरिंग अमाउंट कितना था? सर 10,000। सर रिकवरेबल अमाउंट कितना था? सर 8,000। सर कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, देन इम्पेयरमेंट लॉस है सर। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा? सर कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट 10,000, रिकवरेबल अमाउंट 8,000, तो इम्पेयरमेंट लॉस 2,000। सर जनरल एंट्री भी इसकी करा दीजिए, आओ बच्चों करा देता हूँ जनरल एंट्री। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू पीपीई कितने का? 2,000 का। सर पहली एंट्री, सर दूसरी एंट्री भी करा दीजिए सर। करा देता हूँ बच्चों, इतना क्यों परेशान ले रहे हो? ठीक है, दूसरी एंट्री सर, पीएनएल डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस, इसको ट्रांसफर भी तो करोगे 2,000 को। ठीक है सर। सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 2020 इज कितना? सर 8,000। सर क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या क्या बात कर रहा हूँ यार, 8,000 ना है, 10,000 थी,
आफ्टर डेप्रिशिएटिंग द अमाउंट 10,000 थी, 2,000 हमने इम्पेयरमेंट कर लिया, 2,000 का हमने इम्पेयरमेंट कर दिया, तो अभी जो है 8,000 ना बची। ठीक है सर, ये कैसे आई सर, लिख दे रहा हूँ मैं। 10,000 में से हमने 2,000 ये इम्पेयरमेंट लॉस माइनस कर दिया, और ये आपकी थी कैरिंग अमाउंट इन बुक्स, मतलब बुक्स में थी, मतलब बुक्स में, मतलब ये डेप्रिसिएशन माइनस करके थी। ठीक है बच्चों, 8,000 रुपये हो गई। अब एक बात बताओ, अब क्या हुआ है, अब हम आए हैं 2022 में। 2022 में आने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि बच्चों, आप 2020 में थे, आप 2021 में गए, फिर उसके बाद 2022 में गए, तो अब आप एक बात बताओ, 2 साल का डेप्रिसिएशन भी लगाओगे ना। तो आपको अगर कैलकुलेट करना है, मुझे अगर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2022, मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 2020 कितना था सर, 8,000 था। ठीक है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर कैसे निकलेगा सर, 8,000 डिवाइड बाई, अब लाइफ कितनी बची है, कितनी बची है, देखो मैंने कितना बताया था, लाइफ कितनी बची है, रिमेनिंग लाइफ 4 साल, तो सर डिवाइड बाई 4 ईयर मल्टीप्लाई बाई 2 ईयर्स, तो सर कितना हो जाएगा सर, सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है सर, सर ये 4,000 हो जाएगा, तो ये घटा लो आप, माइनस कर लो, तो कितना बचा, 4,000 आपकी क्या हो गई, ये आपकी 4,000 कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2022, 4,000 रुपये हो गई। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार। यहाँ पे 4,000 नहीं करके ना, इसको मैं कर दूं, इसको 4,000 ना करो, ये मतलब ये 10,000 जो मैंने रिकवरेबल मोड, अब इसको अभी चेंज कर दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया, इसको 6,000 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो रिकवरेबल अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, तो सर कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2022 कितना है सर, आ गया 4,000, रिकवरेबल अमाउंट एट द एंड ऑफ 2022 सर 6,000, तो आपका 2,000 का क्या हो गया सर, 2,000 का क्या हो गया आपका, सर 2,000 का क्या हो गया, गेन हो गया सर, सर 2,000 आपका क्या हो गया, गेन हो गया ना, ये 2,000 रुपए आपका गेन हो गया। तो पहले आपने इस एक 2,000 रुपए का आपने क्या किया है, पीनल में इंपेयरमेंट लॉस ट्रीट किया है। ठीक है, नहीं दो, इसको 6,000 ले लो, 6,000 लूंगा ना तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, रुक जाओ, इसको 7,000 ले लेते हैं, सॉरी, एक बार और ले लो, 7,000 ले लिया। ठीक है, तो यानी सर ये अगर 7,000 से, तो मेरा ये कितना गेन हो गया सर, 3,000 रुपए का गेन हो गया। तो सर आप ये कहेंगे कि 3,000 का जो आपका गेन हुआ है, 3,000 का जो गेन हुआ है, आप इसमें से 2,000 रुपये पहले तो पीनल में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि आप इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करोगे। आपने पहले 2,000 का यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस बुक किया है, आपने 2,000 का पिछले दो साल पहले आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक किया पीनल में, तो पहले आप उसको कवर करो, 2,000 रुपया आप कहोगे इंपेयरमेंट लॉस पीनल में लेके जाओ, और 1,000 रुपए का आप क्या कहेंगे सर, आप इसको कहाँ ले जाओ, रिवेन्यूशन रिजर्व में ले जाओ। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, मैं आपसे ये बोलूंगा बच्चों कि आप ये सोचो कि अगर ये इंपेयरमेंट लॉस, मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं कि अगर अगर क्या हो गया, अगर ये इंपेयरमेंट लॉस हुआ ही नहीं होता, तो क्या होता, तो असेट्स की बुक वैल्यू आज क्या होती, आज क्या होती, सर ये कैसे पता चलेगा सर, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने जो यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस किया 2020 में, जो आपने इंपेयरमेंट लॉस किया है 2020 में, मतलब कि जो आपने 10,000 थी, आपने 8,000 रिकवरेबल अमाउंट निकाला था, 2,000 का इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था, अगर ये इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता, तो
आज की डेट में उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आती। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2020 में कोई असेट्स थी आपकी 10,000 रुपए की, आपकी कोई भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं होती, तो 2021 और 2022 में यहाँ पे वो असेट्स की वैल्यू कितनी होती। अरे भैया आप डिवाइड कर लो 4 से, तो आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाता है 2500। तो 2500 यहाँ पे डेप्रिसिएशन, 2500 यहाँ पे डेप्रिसिएशन, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 5,000 रुपए। तो 10,000 में से आपने कितना माइनस कर लिया, 5,000 माइनस कर लिया, तो आपकी आज की वैल्यू कितनी होती, 5,000 रुपए होती। ठीक है, ठीक है सर। और आपकी वैल्यू आ कितनी रही है, आपकी वैल्यू आ कितनी रही है, कितनी आ रही है, आपकी वैल्यू आ कितनी रही है आज की डेट में, 4,000 आ रही है। सर 4,000 कहाँ से आ गई, अरे बच्चों 8,000 आया था, फिर आपने क्या किया 2 साल का डेप्रिसिएशन लिया 4,000, तो आज की डेट में एसेट्स की वैल्यू आ कितनी रही है 4,000। और अगर आप कुछ नहीं करते तो कितनी आती 5,000। मतलब ये सब अगर नहीं हुआ होता, इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता और इसका रिवर्सल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ होता, तो आपकी असेट्स की वैल्यू कितनी आती 5,000। मतलब आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 5,000 रुपए ही आनी चाहिए थी। तो आप मैक्सिमम रिवर्सल पीएनएल में कितना डाल सकते हो, केवल केवल और केवल 5,000 और 4,000 का डिफरेंस, दैट इज केवल 1,000 रुपए। इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते। सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो 2,000 रुपए पीएनएल में डाला है, आप 1,000 रुपए डालने की बात कह रहे हो। बच्चों आप मेरी बात को समझो, आप देखो क्या करोगे। अगर यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन कितना डाल रहे हो ये भी देखो, आप कहाँ गया, यहाँ आप डेप्रिसिएशन आप कितना डालते हैं, यहाँ आपने डेप्रिसिएशन कितना डाला है 2,500 रुपये। अरे मेरे प्यारे बच्चों देखो कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ आपने डेप्रिसिएशन कितना डाला है बच्चों, 2,500 डाला, 2,500 डाला, यहाँ भी 2,500 डाला बच्चों, यहाँ भी 2,500 डाला, यहाँ भी 2,500 डाला, ये भी पीनल में जाता है। और उसको इंपेयरमेंट करने के बाद आपने डेप्रिसिएशन कितना डाला, 2,000 रुपए डाला, 2,000 रुपए डाला ना, यहाँ भी 2,000 रुपए आप डाल रहे हो। ओ माय गॉड, 2,000 रुपए यहाँ भी डाल रहे हो, 2,000 यहाँ भी डाल रहे हो। तो एक बार बताओ, यहाँ पे आप कितना डालते हैं, 2,500 2,500, यहाँ पे आपने डाला कितना है, 2,000, तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे कम डाला है। मेरी बात समझ रहे हो आप। यहाँ अगर आप कुछ नहीं करते तो बच्चों 500 से आप पीनल में हर साल दोनों साल आप डालते, लेकिन यहाँ पे आपने डाला कितना, केवल 2,000 रुपए डाला, 2,000 रुपए। और नॉर्मली आप कितना डालते हैं, 2,500 डालते हैं। तो आपने यहाँ भी 500 कम डाला, यहाँ भी 500 आपने कम डाला, यानी पीनल में आपने खर्चे कम बुक किए हैं। अब आप जब यहाँ पे 5,000 रुपए का जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितना रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पे हमारा 3,000 का हो रहा है टोटल रिवर्सल। हमारा अगर कुछ नहीं होता तो असेट्स की वैल्यू हमारी आती कितनी, 5,000 रुपए, लेकिन ये इंपेयरमेंट करने से हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 4,000 रुपए। तो 1,000 रुपए ही मैक्सिमम गेन होगा, क्योंकि 1,000 का इफेक्ट तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है पीनल में। आप समझ रहे मेरी बात। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत मजेदार पॉइंट है, समझो बात को। चलो इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको इसको अगर और अच्छे से समझना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देखो। देखो आप इधर खर्च जो है आपने एक्सपेंस कम डाला, और यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको जब आप रिवर्सल करोगे तो एंट्री क्या करोगे बताओ। सर रिवर्सल करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, सर रिवर्सल करेंगे एंट्री करेंगे ना सर, सर असेट्स डेबिट करेंगे सर, असेट्स डेबिट टू 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 सर, टू पीएनएल करेंगे और टू रिवॉल्यूशन रिजर्व करेंगे। नहीं सर ऐसे नहीं होता सर। अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे नहीं होता, चलो तो हम जैसे तुम कहते हो वैसे कर देता हूँ। टू इम्पेयरमेंट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस करेंगे सर, ठीक है। फिर एक दूसरी एंट्री करेंगे, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू पीएनएल टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, यही एंट्री करोगे। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप कह रहे हो कि 1,000 रुपए का हम गेन डालेंगे, रिवर्सल ऑफ
रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट गेन। यहाँ पे आप 1,000 रुपए का गेन डालना चाह रहे हो, तो मतलब मेरे हिसाब से 1,000 डालना चाहिए, आप कह रहे हो मैं 2,000 डालूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, आपने 500 रुपया ऑलरेडी कम डाला है। डेप्रिसिएशन यहाँ भी कम डाला, 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 यहाँ। तो भाई ऑलरेडी आपने इनकम बुक कर ली है, तो आप उससे ज्यादा नहीं बुक कर सकते। सर हम समझ गए सर, हम ये मान के चलना है कि अगर कुछ भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो हम वो वैल्यू निकालेंगे, और मैक्सिमम इतना ही हम पीएनएल में, कितना 1,000 ही पीएनएल में डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसके अलावा जो रहेगा वो वैल्यू कहाँ जाएगी सर, हमारी रिवॉल्यूशन रिजर्व में, पीएनएल में नहीं जाएगी। अब बोलो समझ में आएगी नहीं? पानी पी लूं मैं? पता नहीं समझ में आया कि नहीं तुम लोग को। आना तो चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। समझ में नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये ग्रीन है? क्या बात कर रहे हैं सर? सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा था? हाँ सर, हम समझ गए सर। अब आप जो है इसको सॉल्व कराइए सर। तो सर इसकी एंट्री क्या होगी? अरे मैं अभी करा दे रहा हूँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। सर इसकी एंट्री क्या होगी? सर इसकी एंट्री होगी सर, असेट्स डेबिट टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस 3,000। सर दूसरी एंट्री, पहली एंट्री ये हो जाएगी, दूसरी एंट्री क्या होगी सर? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू, सर क्या सर, पीएनएल टू रिवॉल्यूशन रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। सर ये कितना, 3,000 रुपये, वही यहाँ पे आएगा। ये सर 1,000 रुपये, और ये सर 2,000 रुपये। क्लियर 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 मेरे प्यारे बच्चों। देखो देखो यही लिखा हुआ है ये, देखो देखो आपको क्या कर लिखा है, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ रिवर्सल गेन। मतलब मतलब जो आपने ये निकाला था कि कितना गेन हुआ, ये जो आपने 3,000 रुपये यहाँ पे निकाला था बच्चों, 3,000 रुपये आपने निकाला था ना यहाँ पे, यही बोल रहा है कि कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ रिवर्सल गेन, गेन कितना हुआ। तो ये आपने पहले 3,000 रुपये निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है calculate carrying amount of the assets at the date of reversal gain if no such impairment loss is booked, if no such impairment loss is booked, if no such, अरे सॉरी, if no such impairment loss is booked, मतलब अगर कोई impairment loss हुआ ही नहीं होता तो आज की डेट में आपकी assets की वैल्यू कितनी होती? ठीक है। मैक्सिमम रिवर्सल लॉस कितना होगा सर? मैक्सिमम रिवर्सल लॉस स्टेप टू, मतलब कैरिंग अमाउंट जो आपने लाया है, जो कि हमारे क्वेश्चन में कितना था सर, हमारे क्वेश्चन में 5,000 था, ठीक है, माइनस कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ रिवर्सल गेन, जो कि कितना आया था सर, 4,000 आया था। तो मैक्सिमम गेन कितना सर? 1,000 रुपए ही केवल गेन हो सकता है, उससे ज्यादा गेन नहीं हो सकता। उसके अलावा सर कहाँ जाएगा बैलेंस आपका, कहाँ जाएगा? रिवर्सल अमाउंट फर्स्ट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, देन रिवॉल्यूशन रिजर्व थ्रू ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से होगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? सर हमको समझ में आ गया सर। अरे तुमको समझ नहीं आएगा यार, तुम लोग मेरे प्यारे बच्चों स्मार्ट हो सारे। चलो चलो, ये सब तो सिंपल सिंपल टॉपिक है। अरे वो आ गया ना, बस खत्म है यार, खत्म, 3-4 पन्ने का और है बस। बस 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 बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे सोनिया सोनिया वे। लेट मी चेक, वीडियो इज रेडी, बीइंग रेडी, सूट इज ऑन। ठीक है, बहुत दिक्कत है यार, एक आध कप चाय वाय मिल जाती ना तो मजा आ जाती। सर चाय की शौकीन हो आप?
हम चलो आ जाओ, प्रभु का नाम लेते हैं, अपने अपने महादेव, महादेव कृपा करे महादेव, और अपना शुरू करते हैं। आ जाओ, ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे, ये भी हो चुके हैं, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। ये तो सीजीयू पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीजीयू पे है, अभी रुक जाओ, ये भी सीजीयू पे है, अभी रुक जाओ, ये भी सीजीयू पे है, ये भी मतलब ये 4 to 6 ये पूरा सीजीयू पे है, तो अभी रुक जाओ, ये भी, अच्छा ये भी सीजीयू पे क्वेश्चन है, ये भी सीजीयू पे क्वेश्चन नहीं, ये सीजीयू और गुडविल दोनों पे क्वेश्चन है। अच्छा ये भी सीजीयू पे क्वेश्चन, सिंपल है यार, कुछ ऐसा लोड नहीं लेना है। अच्छा ये मैंने करा दिया है, ठीक है। ये क्या है, आ जाओ, ये क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं तो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ प्यारे बच्चों। Jupiter Limited has an assets which is carrying in the balance sheet as on 31st March 2001 at 500 लाख, 5 करोड़ का संपत्ति रखा है वो, जुपिटर लिमिटेड, हाथ मारा जाएगा सर। एज एट दैट डेट द वैल्यू इन यूज इज 400 लाख, सर वैल्यू इन यूज आपको निकाल के दिया हुआ है 400 लाख, एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 375 लाख। ओ माय गॉड, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी आपको दिया है, कैरिंग अमाउंट भी दिया है, इन दोनों में से जो हायर होगा वो लेंगे, डेट इज 400 लाख, और 400 लाख और 500 लाख, इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो कैरिंग अमाउंट क्या ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, सर बिल्कुल ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट 500 है, रिकवरेबल अमाउंट हमारा कितना है 400 है, तो 100 का हमारा इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। ठीक है सर, सर कहाँ गया सर, सर 100 का इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। क्यों इतना जगह छोड़ा है मैंने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एंट्री भी बता दिया है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू असेट्स, स्टेटमेंट ऑफ पीनल डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस। ओह माय गॉड, इतना टफ एंट्री मैं कैसे आपको बताऊं, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है। वाह, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बस ऐसे ही बातों बातों में आ गया तो मैंने आपको दिखा दिया। ये भी सीजीयू पे है, ये भी सीजीयू पे है। तो गुडविल पे है ना ये क्वेश्चन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार। हम्म, करा दो फिर भी, एक रिकवरेबल वाला मैंने आपको ना क्वेश्चन कराना है, हाँ ये है, ये छठा वाला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन या ऐसा ही बस मुझे आपको कराना था, अरे अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही कराऊंगा ना यार, उसी पे क्वेश्चन है ये, एकदम मस्त क्वेश्चन है। अब इसको पढ़ लो, पढ़ो इसको, सब कुछ सही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। ये क्वेश्चन आपका मस्त है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे देख लेंगे सबको। सर क्या लिखा है, ए लिमिटेड परचेज एंड असेट्स ऑफ 100 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2000 को, 100 लाख मतलब 1 करोड़ का कोई असर जिसने खरीदा है। इट हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर विद नो रेसिडुअल वैल्यू, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, कबाड़ में ही जाएगी, कबाड़ में भी कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी इसको। अच्छा ठीक है, 4 साल तक वो लाइफ है उस असेट्स की, मतलब 4 साल तक वो आपके पास रहेगी। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द असेट्स इज एज फॉलो, रिकवरेबल अमाउंट मतलब रिकवरेबल अमाउंट,
ओ माय गॉड, ये रिकवरेबल अमाउंट दे रहा है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है बच्चों? रिकवरेबल अमाउंट होता है आपका वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज हायर। तो ये आपको निकाल के दिया हुआ है, एक की, दो की, तीन की, मतलब 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2003 की वैल्यू निकाल के दिया हुआ है। बोल रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और इट्स रिवर्सल इफ एनी 31 मार्च 2001, 2002, 2003। बोल रहा है कि देखो, कैलकुलेट करो कि क्या कोई इम्पेयरमेंट लॉस है, क्या कोई रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है। तो ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को तो देखना है। तो हम अभी देखो, आप अभी मैं एक रफ आपका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी इसको प्यारा सा कराऊंगा, आप बिल्कुल मत घबराना। तो देखो 2000 को, मतलब 1 अप्रैल को वैल्यू दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2000 को कितना वैल्यू दिया हुआ है? 100 लाख। तो पहले तो हम कहाँ आएंगे? ये 2000 था ना, पहले तो हम 2001 में आएंगे। कैसे आएंगे? डेप्रिशिएट करने के बाद आएंगे। मतलब 100 डिवाइड बाई 4 ईयर, यानी कि एक साल का डेप्रिसिएशन 25, यानी कि 25 इसमें से माइनस कर लेंगे तो आज की वैल्यू 1 में कितनी आ गई? 75। ये हमारी कैरिंग अमाउंट आ गई। हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है सर? 60 है। सर उस दिन हमारी रिकवरेबल, ये क्या है सर? ये हमारी रिकवरेबल अमाउंट है, ये हमारी कैरिंग अमाउंट है। तो सर 15 का हमारा इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पे बुक हो गया। ठीक है सर, फिर उसके बाद 2002 में कितनी वैल्यू आ गई? 40 लाख। तो पहले हम कैरिंग अमाउंट निकाले, 2002 में हमारी कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी सर? अब हमारी, जब आपने 15 की इंपेयरमेंट लॉस डाल दिया तो अब थी आपकी मतलब असेट्स की वैल्यू 60 हो गई। तो अब 60 डिवाइड बाई आप कितना करोगे? 3 ईयर्स। अरे सर 60 कहाँ से आ गया? अरे मेरे प्यारे बच्चों, 75 थी, आपने 15 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दिया, तो आपका वैल्यू तो 60 ही हो गई ना। तो और अब लाइफ कितनी बची है? 1 साल तो बीत चुकी है, अब 3 साल बची है, यानी कि डिवाइड बाई 3 होगा तो 20 आ जाएगा, होगा ना 20 डेप्रिसिएशन। तो आप जो कैरिंग अमाउंट कितना आएगा 2002 को? 60 माइनस 20, तो सर कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 40। और रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर? ये कैरिंग अमाउंट 40, रिकवरेबल अमाउंट भी हमारा 40 आ गया। तो सर नो इम्पेयरमेंट लॉस, मतलब ना तो कोई नो कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, ना तो कोई रिवर्सल हुआ। नो इम्पेयरमेंट लॉस, नो रिवर्सल। सर अब हम आ जाते हैं 2003 में। 2003 में हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 28 लाख। 2003 में हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी सर? 2003 में हमारी कैरिंग अमाउंट, सर हम क्या करेंगे, अब हम 40 है, अब हम बैलेंस की लाइफ कितनी बची है? 40 डिवाइड बाई, अब 2 साल बची है, तो सर हमारी कितनी हो गई सर? 20। डेप्रिसिएशन तो 20 हो गई, तो सर 40 माइनस 20, तो सर आज की कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? 20। लेकिन हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है सर? 28। तो अब दोनों में देखो, मतलब हमारी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो हमारा 8 से क्या हो गया? आपका गेन हो गया, टोटल गेन। तो क्या हम 8 पूरा रिकॉर्ड कर ले? क्या हम 8 पूरा पीनल में डाल सकते हैं बच्चों? बताओ मुझे, क्या हम 8 पूरा पीनल में ले जा सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं पीनल में? बताओ। सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर अगर ये वैल्यू हमारी इम्पेयरमेंट नहीं हुई होती, वो असेट्स, तो हमारी आज की वैल्यू कितनी होती? तो सर देखो, 0 0 से आपको कहाँ जाना है? 0 1 जाना है, 0 2 जाना है, 0 3 जाना है। असेट्स की वैल्यू आपकी कितनी थी? 100। आप इसको डिवाइड बाई 4 ईयर से अगर आप करते हैं तो एक साल का डिप्रिसिएशन 25 यहाँ पे लगता, 25 यहाँ लगता, 25 यहाँ लगता, यानी कि 100 माइनस, अगर इन तीनों को जोड़े तो कितना हो गया सर? 75। 100 माइनस 75 डेप्रिसिएशन, ये 75 क्या है? डेप्रिसिएशन। तो आज की वैल्यू कितनी होती? 25। और हमारी वैल्यू कितनी आई है? कैरिंग अमाउंट कितनी आई है सर? 20 ही आई है। कैरिंग अमाउंट कितनी आई है, मतलब ये सब चीजें करने के बाद आज की डेट में जो वैल्यू आ रही है, आज की डेट में जो वैल्यू आ रही है, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, आज की डेट में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 20 आ रही है। तो और हमारी आनी कितनी चाहिए थी? 25। तो यानी मैक्सिमम आप कितना पीनल में डाल सकते हो? 5। मैक्सिमम मैक्सिमम कितना आप रिवर्स कर सकते हो? 5। हमारा कितना गेन आ रहा है? 8। तो 8 का और 5 का जो डिफरेंस है, वो 3 का, वो आप कहाँ लेके जाओगे? रिवॉल्यूशन रिजर्व में लेके जाओगे। लेकिन पीएनएल में आप केवल कितना लेके जाओगे? केवल 5 का। सर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? आपने इंपेयरमेंट लॉस कितने का बुक किया? आपने इंपेयरमेंट लॉस तो बुक किया है कितने का? 15 का आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक किया है, और आप केवल 5 ही लेके जा रहे हो। वही डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट याद करो बच्चों। आप एक बात बताओ, आप नॉर्मली 25 चार्ज करते, लेकिन इंपेयरमेंट की वजह से अब आप कितना चार्ज कर रहे हो? अब आप कितना चार्ज कर रहे हो सर? सर सर यहाँ यहाँ की बात है, यहाँ पे तो नॉर्मली 25 ही करते। इंपेयरमेंट की वजह से आपने कितना कितना किया सर? आपने यहाँ 20 किया, आपने यहाँ 20 किया, किया ना सर? आपने यहाँ 20 किया, यहाँ 20 किया, यानी आपने 10 का इंपेयरमेंट लॉस कम बुक किया। तो वही चीज हो गई, 5 आप ऑलरेडी मतलब 10 कर चुके हो, तो केवल अब 5 ही करेंगे ना बच्चों पीनल में। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो 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 देखो, मैक्सिमम आप कितना रिवर्स कर सकते हो? देखो
ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, देखो, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस 5 लाख शुड बी डन एज ऑन 31 मार्च 2003। ठीक है, अभी मैं आपको इसको करा रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी लोड नहीं लेना है, इसको एकदम अच्छे से करा रहा हूँ। आपको समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम्म। मजा आया आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ के? मुझे आप 1 सेकंड देंगे, मैं आऊँ क्या थोड़ा सा पानी पी के, या पहले इसको मैं करा दे रहा हूँ, आप इसको नोट करना, फिर जो है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं करा रहा हूँ। करा दूं ना? जैसा बोलो। सॉल्यूशन तो दिया हुआ है बुक में। करा दूं? सर करा दो ना सर। आ जाओ, मैं करा दे रहा हूँ, मैं यहीं पे करा देता हूँ, तो थोड़ा सा ना ऐसे इजी रहेगा आपको। ओ मेरे भाई, थोड़ा सा पिच्छू हो जा, पिच्छू 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 पिच्छू। और इधर हो जाओ। हाँ, चलो आ जाओ। सर मुझे समझ में नहीं आया, अरे यार नहीं आया क्या? सॉल्यूशन, कैलकुलेशन, इम्पेयरमेंट लॉस एज ऑन 31 मार्च 1। ठीक है, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2000 को कितना था, 100। डेप्रिसिएशन फॉर 0001, 100 डिवाइड बाई 4 ईयर्स, तो सर कितना आ जाएगा, 25। तो सर ये क्या आ गया, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2001 कितना आ गया सर, 75। 75 आ गया। सर रिकवरेबल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितना था सर? सर 60। सर इम्पेयरमेंट लॉस 75 - 60 इज इक्वल टू 60। ओह सॉरी, 15। सर 15 का आपका क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया सर। ठीक है सर, जनरल एंट्री भी कर दे सर, आज ही सर जनरल एंट्री भी कर देते हैं बच्चों, आपके लिए कुछ भी यार। अरे तुम लोग यार मजाक में ले रहे हो मुझे। जनरल एंट्री, सर इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू असेट्स 15 15, पीएनएल डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस 15 15। ठीक है, अब क्या है? हम्म, अब आ जाओ दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2002। ठीक है, तो सर कैरिंग अमाउंट एट द रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो गया सर, रिवाइज कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1। सर हमारा कितना हो गया सर, रिवाइज कैरिंग अमाउंट हमारी 75 थी, हमारी 15 ये इंपेयरमेंट लॉस हो गई, तो 60 हो गई। सर आपका डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा सर, डेप्रिसिएशन सिंपल है सर, 60 डिवाइड बाई 3। 3 क्या है सर, 3 ईयर, ये आपकी रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ, इतनी लाइफ बची है ना 3 ईयर्स। तो सर आपकी कितनी हो गई, 20। तो सर आपकी कितनी हो गई, 20। तो सर कैरिंग अमाउंट कितना आ गया सर, 40। सर रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर, रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2002, 40। तो सर नो इम्पेयरमेंट लॉस, नो रिवर्सल, न तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस है, न तो कोई रिवर्सल है। ठीक है सर, अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2003। तो सर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2। तो सर ये तो सिंपल है, ये तो सर हमारी 40 थी, सर 40 थी। सर डेप्रिसिएशन, तो सर 40 डिवाइड बाई 2 ईयर्स, रिमेनिंग लाइफ।
इतनी लाइफ बची है ना बच्चों। हाँ सर इतनी लाइफ बची है। सर अब वैसे भी कर सकते थे, हाँ वैसे भी कर सकता था 20। तो सर ये हमारी कितनी हो गई 20। तो सर हमारे रिकवरेबल अमाउंट कितना है सर? रिकवरेबल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3। सर ये 3 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे 3 की रिकवर, ये कैरिंग अमाउंट है, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया है सर? सर कितना दिया है सर, मेरे को तो पता ही नहीं सर। 28 लाख। 28 कितना सर? 28। तो टोटल गेन कितना हो गया सर? टोटल गेन, टोटल गेन 8 लाख का हो गया सर। 28 - 20, तो सर मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? हम्म। सर मैक्सिमम कितना जा सकते हैं ये निकालना होगा सर। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम गेन टू बी रिवर्स्ड। मैक्सिमम गेन नहीं, मैक्सिमम लॉस। नहीं मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम गेन टू बी रिवर्स। तो सर कैसे पता चलेगा? कैरिंग अमाउंट if no such impairment loss has been done, ठीक है। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 3। तो सर कैसे पता चलेगा? 100 डिवाइड बाई 4 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 3 ईयर्स। तो सर कितना आ जाता है सर? ओह सॉरी। तो सर ये तो डेप्रिसिएशन आ रहा है ना, ये तो आपका डेप्रिसिएशन मैंने निकाल दिया। क्या हो गया? अरे यार इसकी बैटरी मुझे ना चेंज करानी पड़ेगी। तो सर यहाँ तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट, सॉरी कैरिंग अमाउंट आपका 400 था ना, कैरिंग अमाउंट आपका 100। ये आपका कब? 2000, हाँ 2000 में था। तो सर डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ मैं, डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स। तो सर कितना आ जाएगा सर? 75। तो सर आपका ये आ गया सर कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 3। तो सर 25। और नॉर्मली आ कितना रहा है? कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस एज ऑन 3। सर कितना आ रहा है सर? सर कितना आ रहा है सर 20। सर 20। तो सर मैक्सिमम लॉस टू बी रिवर्स्ड कितना सर? 25 - 20 डेट इज 5। सर मैक्सिमम 5 ही आपका रिवर्स होगा। जनरल एंट्री फॉर द सेम भी करा दीजिए सर। ओके सर, जनरल एंट्री में करा दे रहा हूँ। तो सर क्या हो जाएगा सर? असेस डेबिट टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस डेट इज 5 5। फिर सर इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, ओ माय गॉड, 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 ओ माय गॉड। ये आपने क्या कर दिया सर? नो 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 नो, ये 5 नहीं होगा सर। सर आपका टोटल गेन कितने का था? सर आपका टोटल गेन 8 का था सर। तो सर यहाँ पे कितना होगा सर? 8। सर 8 होगा। इम्पेयरमेंट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू पीएनएल टू रिवॉल्यूशन रिजर्व। यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा आपका 5, यहाँ पे होगा आपका 3। ये बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया बच्चों? हाँ। चलो आप उसको होल्ड कर लो फिर लिख लेना। यहाँ भी आप इसको होल्ड कर लो। होल्ड।
एक सेकंड में चल रहा है, सब कुछ ठीक है। चलो चल 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 चल। सर ठीक है, आवाज आ रही है आपको? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ये वाला क्वेश्चन आ जाओ। अरे एकदम मजेदार क्वेश्चन है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि क्या बताऊँ तुम्हें। ये रिवर्सल समझ में आया ना? बहुत सिंपल था, बस आपको देखना है कि अगर वो नहीं हुआ होता तो कैसे होता, बस यही करना है और क्या करना है। पढ़ूं मैं अगला क्वेश्चन? आ जाइए सर, अगला क्वेश्चन करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4। सर, ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ 100 करोड़ एज ऑन 1 अप्रैल 2001 को, मतलब इसने कोई मशीन खरीदी है 100 करोड़ की 1 अप्रैल 2001 को। द मशीन हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर है मतलब 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 20 करोड़ रुपए। नील रेसिडुअल वैल्यू, अच्छा रेसिडुअल वैल्यू नील है, ठीक है। ए लिमिटेड अडॉप्ट एसएलएम, वो क्या करती है? एसएलएम अडॉप्ट किया है इसने। डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिशिएटिंग मशीनरी, मशीन को डेप्रिशिएट करने के लिए एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड उसने अप्लाई किया हुआ है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड एज ऑन 31 मार्च 2002। ओ माय गॉड, फिर वो बोल रहा है कि 2, 3 में, 3, 4 में, 4, 5 में, 5, 6 में ये कैश फ्लो दिया हुआ है करोड़ में। अच्छा तो मतलब हमें वैल्यू न्यूज निकालना होगा। अभी तक हमारे क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट दिया होता था, लेकिन अब हमें निकालना होगा। डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है 10%, तो आपको मालूम ही है 0.909 से मल्टीप्लाई होगा, 0.826 से होगा, 0.783 से, 0.651 से, याद हो गया शायद ऐसा ही है कुछ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये बोल रहा है आगे, इसने क्या बोला कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है 70 करोड़, मतलब एक वैल्यू आपको दी हुई है 70, एक वैल्यू आपको दी हुई है 70 करोड़, बाकी आपको वैल्यू न्यूज निकालना है। तो वैल्यू न्यूज आपको मालूम है बच्चों कैसे निकालते हैं? कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू न्यूज निकालोगे। तो देखो, हाँ तो मैं तो सही तो कह रहा था, 15, 30, 40, 10, यही सारी वैल्यू जो है, यही सारी इसने वैल्यू ली हुई है, ठीक है। 0.909, 0.826, 0.751, अच्छा ये उल्टा हो गया, माई मिस्टेक। 0.751.683, तो सर ये मल्टीप्लाई करके आपका कितना हो गया? 75.31 हो गया। आपकी वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना दिया हुआ है? 70 करोड़, और आपके वैल्यू न्यूज कितना आया? 75 करोड़। दोनों में से जो हायर होगा कौन सा लेंगे? यानी 75.31 हम लेंगे। सर आपकी असेट्स की वैल्यू कितनी है? सर आपकी असेट्स की वैल्यू, कैरिंग अमाउंट भी तो जानना है। 100, 100 थी, डिवाइड बाई 5 ईयर, यानी कि 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया आपका 20, तो 100 - 20 कर लेंगे तो कैरिंग अमाउंट आपकी 80 हो गई। ओ माय गॉड, कैरिंग अमाउंट 80 और आपकी रिकवरेबल अमाउंट 75.31, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस कितने का हो गया? सर 80 में से 75.31 माइनस कर लें, सर आपका कितना हो जाएगा सर? 69, 4.69 का आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लिया, 4.69 का आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लिया। सिंपल था सर, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, नहीं सर। अगला जो इसका क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो इसमें क्या लिखा है, बोल रहा है कि एज्यूमिंग इन द अबव क्वेश्चन एज ऑन 31 मार्च 2003 देयर इज नो चेंज इन द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो एंड डिस्काउंटिंग रेट। बोल रहा है कि सर आप ये मानो कि आपका डिस्काउंटिंग रेट 10% ही है, कैश फ्लो भी सेम है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है 40 करोड़, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लिया हुआ 40 करोड़, तो आप कैलकुलेशन करो। तो देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 2000 2002 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना दिया था? 70 करोड़, कितना दिया था? 70 करोड़। अभी 2003 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना दिया हुआ है? 40 करोड़ दिया हुआ है। अच्छा मतलब बहुत ज्यादा गिर गई है, इसको लग रहा है कि 40 करोड़ है, अच्छा ठीक है, मतलब ये 40 करोड़ दे रहा है, ओके सर, लेकिन 2003 में, ठीक है। सर आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार इतना क्या है, वो बोल रहा है 40 करोड़, आप दोबारा टेस्ट करो, सब कुछ सेम है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आप 3 में आ गए हो, 3 में आ गए हो का मतलब आप, या आप ये कैलकुलेट कब कर रहे थे? जब आप 2 में थे, तो आप आगे के साल का देख रहे थे। अब आप 3 में आ गए हो तो आप इन्हीं तीनों वैल्यू देखोगे केवल। अरे 3 में हो ना तो भविष्य की चीज ही देखनी है ना। 3 तक तो आप आ ही गए हो। ये क्या बोल रहा है, देखो 31 मार्च 2003 पे आप खड़े हो,
ठीक है, तो आप केवल इन तीन वैल्यू को देखोगे, इन तीन वैल्यू को, इन तीन वैल्यू को, इन तीन वैल्यू को, इन तीन वैल्यू को, यानी आप 13.64 नहीं देखोगे। सर आप कुछ मिलता जुलता टॉपिक कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ सर। सर आपने ऐसा ही कुछ टॉपिक बताया था। सर हमें याद आ रहा है सर, हाँ याद आ रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि केवल टाइम के बीतने की वजह से हम लोग रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस नहीं करते हैं। मतलब सर ये 24.79 लूंगा सर, प्लस 30.05 लूंगा सर, प्लस सर ये कितना लिखा है, पता नहीं कितना लिखा है, 6.83 क्या, हाँ, प्लस प्लस 6.83 लूंगा सर। सर ये कितना आ गया सर, सर ये आपका आ गया सर 61.67। सर ये आपका आ गया सर 61.67 ये आ गया। ओके माय डियर। और आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो कितना दिया था सर, ये आपका 40 करोड़ दिया था। दोनों में से हायर कौन सा है सर, 61.67 हमारा हायर है, तो हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब आप एक बात बताओ, आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है। कैरिंग अमाउंट सर, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट कहाँ गया सर, कैरिंग अमाउंट। अरे अरे तुम लोगों ने अभी निकाला है ना बच्चों, यहाँ पे कितने का, हाँ 80 थी। एक साल का डेप्रिसिएशन दो में, ये आपका 31 मार्च 2002 की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये आपने 4.67 निकाला था, 75.31 आपका आ गया था। तो 75.31 अब डिवाइड बाई कितने साल बचे हैं, 5 साल थी, एक साल बीत गए, तो 4 साल। तो सर इसको भी निकाल लेते हैं। 75.3, व्हाट इज दिस मैन, 75.31 डिवाइड बाई 4 ईयर्स, तो सर कितना आ गया सर, ये आपको हो गया 18.82। ठीक है, तो सर 75.31 माइनस 18.82, ये डेप्रिसिएशन है सर, है ना, हाँ। तो माइनस कर लेते हैं सर 75.31, तो सर ये आपका आ गया 56.4825। ये आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई कब, 3 को। और आपकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकाला हम लोगों ने, रिकवरेबल अमाउंट देखो निकाला ना हम लोगों ने कितना, 61.67। ओ माय गॉड, यानी आपका गेन हो गया। यानी आपके बुक्स में वैल्यू इतनी है और रिकवरेबल अमाउंट आपका 3 को कितना है, 61.67 है। तो आप माइनस कर लो, 61.67 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 5.1875 का आपका गेन हो गया। तो क्या हम इसको पूरा पीनल में लेके जाएं सर, नहीं सर हम इसको पूरा पीनल में नहीं ले जाएंगे। अच्छा कहाँ ले जाओगे बच्चों, सर पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा 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 पहले हम ये देखेंगे सर, अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो हमारी वैल्यू कितनी आती, फिर जितनी वैल्यू जो बची हुई रहेगी उतना केवल पीनल में डालेंगे, उसके ज्यादा की वैल्यू हम गेन में डालेंगे। मेरे बच्चों ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। याद करो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि केवल टाइम के चेंजेस, टाइम की वजह से, मतलब टाइम के चेंजेस 2003 से 2004, 2004 से 2005, इसकी वजह से आपका कोई भी रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा। कोई आपका एस्टिमेट्स चेंज होना चाहिए, कोई आपका कैश फ्लो चेंज होना चाहिए, कोई आपका डिस्काउंटिंग रेट चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो जाके हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं तो आपकी सेल्वेज वैल्यू भी अगर चेंज होती ना तो भी हम उसको कंसीडर कर लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है तो इसीलिए हम इसको गेन को इग्नोर करेंगे। नो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस शुड बी डन बिकॉज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पासेज ऑफ टाइम। देखो क्या लिखा है, 4.69 शुड नॉट बी रिवर्स। ओ माय गॉड, हम लोग का यार कितना आ गया यार, कुछ गड़बड़ किया गया हम लोगों ने। अच्छा हाँ 4.69 था, सही तो था। 5.1875 आया इसका भी, देख लो। ओ, अच्छा 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 अच्छा, तो उसको उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, तो ये सीधा ये बोल रहा है कि भाई 4.69 ये रिवर्स इज नॉट जस्ट रिवर्स बिकॉज ऑफ पासेज ऑफ टाइम, केवल पासेज ऑफ टाइम की वजह से ये चेंज नहीं हो सकता। तो इसमें कुछ कराने लायक है बच्चों, आप मुझे खुद बताओ, नहीं तुम खुद बताओ मुझे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस पे कराया था, ठीक है, कि केवल पासेज ऑफ टाइम की वजह से चेंज नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आपको। सर
सब कुछ ठीक है? रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। चलो आ जाओ। अब बस इसमें 7th क्वेश्चन बाकी है। ये आपका 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 वो तो आपका उस पे है, इन्वेस्टमेंट वाले पे टॉपिक है, और 2 तो आपका सीजीयू उस पे है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, उस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग सीजीयू चालू करेंगे। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद सीजीयू चालू करेंगे। सीजीयू है, सीजीयू ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, सारा इसी से रिलेटेड है, तो आपको कुछ भी लोड लेने वाली बात नहीं है। सीजीयू भी हो जाएगा, कॉर्पोरेट एसेट भी हो जाएगा, गुडविल भी हो जाएगा, सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत इजी टर्म है, मैं आपको एकदम प्यार से समझाऊंगा, इतना प्यार से ना आप कहोगे अरे सर ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, पता नहीं क्यों यार सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। हाँ, ये वाला ये ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी फटाक से दिखा दूंगा आपको, एकदम सिंपल लगेगा। देखो ये क्या है, फॉरेन करेंसी फ्यूचर कैश फ्लो। जैसे आप वैल्यू इन यूज अब निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई जो कैश फ्लो हो रही है वो फॉरेन करेंसी में हो रही है। सर क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े आदमी, हाँ थोड़ा बड़ा सोचो यार, कि कब तक मोमो की दुकान लगाओगे तुम लोग। ठीक है, तो कुछ बड़ा सोचो। आपने जो, अरे यार यूट्यूब से जो इनकम आती है वो भी तो उसमें रहती है, डॉलर में रहती है, लेकिन फिर उसका जो कन्वर्जन रहता है फिर वो आपको मिलता है, सॉरी। तो आपको जो करेंसी कैश फ्लो हो रही है वो फॉरेन करेंसी में हो रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप 2000 मान लो 3 में, है ना, मान लो 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, यहाँ पे आपको $100, यहाँ पे $200, यहाँ पे $300, यहाँ पे $400, माय गॉड, बड़े आदमी, इतनी डॉलर मिल रहे हैं। तो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? सर प्रेजेंट वैल्यू, सर प्रेजेंट वैल्यू तो हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए तो रेट चाहिए। हाँ रेट तो चाहिए बच्चों, रेट मान लो 10%, तो सर हम 0909, 0826, 0751, 0683 क्या मल्टीप्लाई कर लें, या पहले इन सब को, इन सब की स्पॉट रेट से कन्वर्ट करें, मतलब 3 का कन्वर्जन रेट। अरे यार, इफेक्ट ऑफ चेंजेस फॉरेन एक्सचेंज रेट पड़ा है ना, कि अरे यार $100 है तो इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो मान लो 80 रुपए है, तो क्या उस दिन हम इसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं 80 रुपए के हिसाब से, मान लो इसको क्या 8,000 रुपए कंसीडर करते हैं, इसको क्या इसको मान लो 80 नहीं तो 82 है, तो इसको जो है 82 के हिसाब से अगर इसको कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, टू टू जा 400, 2 8 जा 16, 16,400। तो क्या ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब 2000 मतलब 3 की आप जो है कन्वर्जन रेट लेते, फिर आप 4 का कन्वर्जन रेट लेते, 5 का लेते, 6 का लेते, क्या आप पहले इसको कन्वर्ट करके लाते, या आप इसकी डिस्काउंटिंग फैक्टर करके डॉलर को ही आप लेके आओ, और जिस दिन आप कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन का स्पॉट रेट लो, कौन आपको ज्यादा सही लग रहा है? सर हमें ये ज्यादा सही लग रहा है। मारूंगा ना, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अरे यार ये तो उस दिन की कन्वर्जन रेट लेने का क्या मतलब है, तुम जिस दिन कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन का स्पॉट रेट लोगे ना। तुम अभी जितनी डॉलर कमा रहे हो कमाओ कमाओ कमाओ, उसको प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर से निकालो, मल्टीप्लाई करो, और ये तुम्हारा जो वैल्यू आया ये डॉलर में आया, इतनी वैल्यू आज की है, मतलब आज की डेट में सारे डॉलर के तुमने आज की वैल्यू निकाला कि इतनी डॉलर हम आज की डेट में मिलेगी हमें, तो उसको स्पॉट रेट आज की डेट से जिस दिन आप जो है इंपेयरमेंट लॉस कर रहे हो, जिस दिन आप इंपेयरमेंट लॉस कर रहे हो उस दिन का आप स्पॉट रेट लेके उसको मल्टीप्लाई कर लो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप फॉरेन करेंसी फ्यूचर कैश फ्लो को कंसीडर कर रहे हो, तो आप
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को लो और स्पॉट रेट एट द एंड ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ईयर, एट एंड ऑफ द ईयर ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, वो रेट से आप उसको कन्वर्जन करोगे। तो देखो क्या कह रहा है, वही कह रहा है ये। देखो क्या कह रहा है, ऐसा क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ कि हर साल का अलग अलग आप क्यों लोगे भाई, उस दिन की तो वो वैल्यू ही नहीं है ना। आप उसकी करंट की वैल्यू आज लेके आ रहे हो, आज आपको उसकी वैल्यू देखनी है तो आज का रेट देखेंगे ना। वेरी गुड। फ्यूचर कैश फ्लो आर एस्टिमेटेड इन द करेंसी इन विच दे विल बी जनरेटेड, मतलब पहले देखा जाता है कि उसी करेंसी में जिसमें वो जनरेट होगा, देन डिस्काउंटेड यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट अप्रोप्रिएट फॉर दैट करेंसी, उसी करेंसी के डिस्काउंटिंग रेट से हम उसको करेंगे। यूज स्पॉट रेट एट द डेट ऑफ वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ करेंसी, जिस दिन आप वैल्यू इन यूज डेट ऑफ वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ करेंसी, जिस दिन आप वैल्यू इन यूज निकाल रहे हो उस दिन का आप स्पॉट रेट लेंगे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस पे देखो आपका एक क्वेश्चन भी है, वही करा के आज की क्लास को अपनी वाणी को यहीं विराम दे देता हूं मैं। सर मजा ले रहे हैं आज आप, मजा ले रहा हूँ, सर दर्द में पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग को मजा ले रहा हूँ। देखो 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 देखो, देखो। एक बात बताओ, डॉलर की करेंसी है और तुम इंडियन डिस्काउंटिंग रेट तो नहीं ले लोगे ना। नहीं सर, हम डॉलर की है तो डॉलर की लेंगे। 31 March 2001, मेक इट क्लियर, XYZ Limited makes following estimate of cash flow from one of its assets located in USA, कोई assets है उसकी अमेरिका में उसकी है assets। क्या क्या कैश फ्लो होता है, वन में, टू मतलब टू में, थ्री में, फोर में, $80, $100, $20, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड, अप्लीकेबल डिस्काउंटिंग रेट इंडिया का 15%, यूएसए का 10%, कौन सा लेंगे सर, इंडिया का। ए सूर्या भाई गुस्सा आ जाएगा। 10% लेंगे सर यूएसए का, ठीक है। सर एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे सर, वन का लेंगे, टू का लेंगे, थ्री का लेंगे, फोर का लेंगे। सर हम तो दो का लेंगे सर, क्योंकि आप बोल रहे हैं दो का। अरे मेरे प्यारे बच्चों, वो तो फोरकास्ट है ना, वो तो आगे का साल है ना। हम लोग किस दिन कर रहे हैं, हम लोग वन का कर रहे हैं ना, तो हम लोग केवल किसका लेंगे, 45 लेंगे, यानी हमारे लिए कौन सा है, केवल 45 है। इन सबसे कोई मतलब नहीं है, 45 को ही कंसिडर करना है। तो सर सिंपल है। सर इसमें करना क्या है, अरे बहुत सिंपल है यार, 10% की रेट से आप लो ना यार, इसको पकड़ो। क्या हो गया, इसमें निकालना है क्या, वैल्यू न्यूज केवल निकालना है। तो 0.909, हाँ 0.826, 0.826, 0.751, इसको मल्टीप्लाई करो, ये जो वैल्यू आएगी, हाँ इसको आप टोटल, इसको टोटल करिए, टोटल करके आप जो है मल्टीप्लाई बाई 45 कर दो। सर डिवाइड करना चाहिए ना, अरे यार ये मल्टीप्लाई डिवाइड आपने पढ़ा है ना, आपका एडवांस एफ, हम लोग के समय में तो एसएफएम था, तो आपने एएफएम पढ़ा है ना अच्छे से। हाँ तो आपको पता होगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो $100 आ रहा है तो आपको इसको आईएनआर में अगर कन्वर्ट करना है, तो $1 में आपको 80 रुपए मिल जाएंगे, तो $100 में आपको 8 ही हजार मिलेगा ना। तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, $1 में 80 रुपए, तो $100 में तो 8 हजार ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि $1 में 80 रुपए तो $100 में और कम मिलेगा, नहीं ना। तो देखो इसमें वही था, बस ये 80 100 20 किया हुआ है, 0.90 ने 0.826 0.751 ये आ गया, ये 170 आ गया सबका टोटल, और 45 से ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 7668 वैल्यू इन यूज। सिंपल था, सिंपल था ना, बस ये चीज आपको बताना था, ठीक है। अब हमारी जो क्लास रहेगी बच्चों, वो हमारी कैश जनरेटिंग यूनिट पे रहेगी, और नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी हम इसी में अपना कोशिश करेंगे कि आपको खत्म कर दें आपका ये इंडिया 36, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।